नमस्ते विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई में चलती होगी और आपको विदित है कि एग्ज़ाम आपका 5 जून से स्टार्ट होने वाला, जो चलेगा 24 जून के मध्य तक। और शायद इन डेटों में आपका एग्ज़ाम होगा और कुछ विद्यार्थियों का 5 और 6 तारीख का होगा, तो उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। एग्ज़ाम डेट आपको पता हो ही गया होगा, एग्ज़ाम शहर आपको पता हो गया होगा और बस एग्ज़ाम देरी की बात है। और एग्ज़ाम जो सेंटर है वो आपको 4 दिन पहले दिखाई देगा, याद रखिएगा। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे एनटीपीसी 2019 का जो फॉर्म फिल हुआ था, जिसका पेपर 2020 और 2021 में कंडक्ट करवाया गया, उसी के हम प्रश्न पत्र जिन्हें हम पीवाई की सीरीज कह रहे हैं। और हम इस पीवाई की सीरीज रिकॉर्डेड क्लास की बात करें तो 100+ आपको बताएं वीडियो बन चुके हैं, जहाँ पर मैथमेटिक्स की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो और जीके जीएस का वीडियो। जीके जीएस के रूप में आपको भंडार मिलेगा, इतिहास, भूगोल, राज्य अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, पूरा कंप्यूटर साइंस है कि नहीं। तो आप लोग देखना चाहते हो और बेहतर चाहते हो कि आप पीवाई के प्रश्नों के माध्यम तैयारी कर पाओ, या पिछले ईयर का प्रश्न किस प्रकार का पैटर्न का है, तो आप हमें देखकर फॉलो कर सकते हो। आपको बता दें, और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम रहेगा भाई प्रदीप सिंगराम एकेडमी, ठीक है। जिस प्रकार से यूट्यूब चैनल का नाम प्रदीप सिंगराम एकेडमी है, वहीं हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम भी रहेगा, और आप वहां जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर क्या हुआ, हम जो भी अपडेट पढ़ाएंगे या आपको जानकारी मिलेगी, आप वहां से हमसे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो लेके चलते हैं हम इस वीडियो का। हम इस शिफ्ट का, इस पार्ट का हमने 20 प्रश्नों का जीके कवर कराया है, और सेकंड पार्ट 20 प्रश्नों का जीके कवर होने वाला, तो देखिएगा लास्ट तक। और सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। और रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल के लिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाकी हम टेलीग्राम में भी इन वीडियो का लिंक डाल दिया करेंगे। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए, देख पा रहे हैं आप लोग प्रश्न क्रमांक 42 हो, और अगर आपको लगता है क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप देख ही चुके होंगे शिफ्ट और तारीख। खालिस्तान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक क्या है, उसका नाम क्या, याद रखिएगा। वो आपका रहेगा सांची स्तूप। और आपको बता दें, सेंट्रल जॉब एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का है, और जहाँ पर आप रेलवे के हर भर्ती परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे। और रेलवे का जो पैटर्न होता है, याद रखिएगा, सभी जैसे बात करें एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जेई, सिविल टेक्नीशियन, एएलपी, इन सब में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सांची स्तूप, याद रखेंगे। यह आपके रायसेन में है। और आपने, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, एमपी के विद्यार्थी, तो आपको पता ही होगा कि हाँ, सही कह रहे हैं। और सांची स्तूप, याद रखेंगे, भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया एक बौद्ध स्मारक है, जो बहुत प्रसिद्ध है। और सम्राट अशोक के बारे में अगर हम बात करें तो ये मौर्य वंश के शासक हैं। किस वंश के हैं, मौर्य वंश, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सी एक बोले टाइटल मेमोरी है। तो हम इस प्रकार से मेमोरी का प्रश्न, इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, नेट, है कि नहीं, कंप्यूटर के प्रश्न आपको प्रश्न पूछेगा। तो हमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी एक वोले टाइटल मेमोरी है, तो आपको बता दें ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मेमोरी। इस प्रकार से मेमोरी के जितने भी प्रकार होते हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हम आपको प्रश्न, आपको पीवाई की सीरीज जीके जिसकी बात करें तो सिर्फ हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, व्याख्या तो नहीं पढ़ा रहे हैं। थोड़ा बहुत जानकारी बता देते हैं, बस हम आपको प्रश्न दिखाकर ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रश्न का लेवल पिछले बार जो एग्जाम हुआ उस पर किस प्रकार का आया था, किस टॉपिक कितने प्रश्न आए थे, व किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्नों का समाहार था। और बाकी रही बात मैथमेटिक्स रीजनिंग की, हमने मैथ्स भी पढ़ा रहे, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और रीजनिंग फिलहाल बंद है, लेकिन प्रश्नों का भंडार रखा है। और रही बात मैथ्स की, बात कर सुन लीजिएगा, हमने नंबर सिस्टम का पूरा 65 से 70 प्रश्नों का वीडियो कवर कराया है, वो भी बिल्कुल सिस्टमेटिक 5 पार्टों में। और सेकंड पार्ट हमने लिया था व्यवहार की बात करें तो डेसिमल आपका फ्रैक्शन था, यहाँ पर हमने लगभग 35 प्रश्न कवर कराया है, जो आपको हर भर्ती में आपको काम देगा। साथ में एनटीपीसी के लिए विशेषकर तैयारी के लिए हमने अलग से अध्यायवार नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन का वीडियो अपलोड करके रखा है, आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते तो। चलिए, तो रैम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, काठियावाड़ प्रायद्वीप खालिस्तान का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो काठियावाड़, याद रखिएगा, यह काठियावाड़ कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। तो काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है, यह राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो यह आपका भूगोल का प्रश्न रहा। आप इसके पहले पार्ट 20 प्रश्नों को नहीं देखा, जाके देखेंगे, दोनों पार्टों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ, ये पैटर्न क्या है पूरा। वर्ष 2019 में निम्न में से किस पुस्तक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, थर्ड मतलब
ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। सेले सेले सेलेस्टियल बॉडीज एक पुस्तक है जिसे 2019 में मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और आपको बताना होगा कि 2025 में बुकर पुरस्कार किसे मिला है। और आपको पता होगा बुकर पुरस्कार वो भी हमारे भारत की महिला, आप लोग कमेंट कीजिएगा किन्हें मिला और किस कारण से मिला है। हम आपको बता दें, हार्ट लैम्प एक पुस्तक है और साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है और हार्ट लैम्प पुस्तक का नाम है। और किन्हें दिया गया आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, और ऐसे अप टू डेट जो प्रश्न बनेंगे आपके खेल के इतिहास के, स्पोर्ट्स के माध्यम के जो स्पोर्ट्स के प्रश्न हैं, पुरस्कार संबंधित हैं, चाहे साहित्य पुरस्कार संबंधित है, नोबेल पुरस्कार संबंधित है, इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र पुरस्कार संबंधित है, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मोत्सु पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है। अब भाग बोल दिया है तो भाई ऑप्शन तो हमें राज्य दिया है, तो राज्य भी बोल सकता था, तो आप चिंता ना करिएगा। हमें बोल रहे हैं मुअत्सु जो एक पर्व या त्यौहार होता है भारत में मनाया जाता है, तो वह हमारे ऑप्शन नंबर चौथा नागालैंड का एक प्रमुख राजकीय पर्व है। तो पर्व उत्सव मेले पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और नृत्य, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत के पहले बीम वेपन की KALI 500 को किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो याद रखेंगे, आप देख पा रहे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, DRDO और BARC। ठीक है, आप समझ जाइएगा जे आपके एक रक्षा अनुसंधान कहलाते हैं, जो भारतीय रक्षा और विकास संगठन जिसे बोलते हैं DRDO और आपका BARC, ये इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, भारत के पहले बीम वेपन KALI 500 दोनों ने मिलकर बनाया था, जो देश के सेना के लिए काम आ रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि आपको 20 प्रश्न कवर होंगे, फर्स्ट पार्ट 20, सेकंड पार्ट 20। और हम बता चुके टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा प्रदीप सिंह एकेडमी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप लोग हमें जहाँ फॉलो कर सकते हो और सस्ता लेकर आप वहाँ पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता। ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता। अब ऑप्शन आपका देखिएगा, शहरी ऋण। अब भाई ग्रामीण की बात कर रहा है तो ग्रामीण विकास से संबंधित बात बोल रहा है, तो शहरी ऋण थोड़ी आएगा। ग्रामीण ऋण कहता तो आ जाता, अब ग्रामीण विकास चाह रहे हो तो वहाँ शहरी ऋण कहाँ से आ जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। राइट, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रश्न था। और हम NTPC, ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल के जो PDF हैं याद रखें एग्जाम के, वो हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के खालिस्तान भी संग्रहित सूचनाओं का प्राप्त कर सकता है। तो याद रखेंगे, चालू ना होने पर, मतलब अगर आपके पास माना जाए नॉन वॉलेटाइल एक मेमोरी है, ठीक है, जो एक प्रकार की क्या है, कंप्यूटर मेमोरी है। अगर आप कंप्यूटर बंद है माना जाए तो भी आप सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हो, मतलब चालू ना होने पर। चलिए देखिएगा, ऐसा ऐसा उपकरण है। तो हमें कंप्यूटर का प्रश्न देखिएगा, इस पार्ट में 2 प्रश्न पूछ लिया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे। याद रखेंगे आप लोग, हमें क्या बोल रहा है, दिल्ली के जो केंद्रीय विधानसभा है जहाँ पर अंग्रेज लोग बैठकर चर्चाएं कर रहे थे विधानसभा में, तो वहाँ पर याद रखेंगे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, वो भी स्मोक बम था, मतलब सिर्फ उन्हें डरवाने के लिए या उनके अंदर डर पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। कौन कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा। आपका इतिहास का प्रश्न तो इस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रश्न हमें पूछेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ 62 नंबर का, और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर पाएंगे। प्लूटो ग्रह की खोज किसने किया था। और आपको पता है हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या कितनी, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। उन्हीं में से एक ग्रह था जिसे प्लूटो को नाम दिया गया था, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। वो उस ग्रह की खोज किसने किया था वो हमें पूछ रहा था, आप देख पाएंगे ऑप्शन चौथा, क्लाइड टॉमबॉग। तो क्लाइड टॉमबॉग आपके खोजकर्ता किसे खोज करता है, प्लूटो ग्रह के जो सबसे अंतिम छोर पर आता था, जिसे अब
हटा दिया गया है ग्रहों की श्रेणी। वो तो अपने स्थान पे बैठा है, लेकिन इसे अपने जो ग्रहों की श्रेणी से हटा कर दिया गया है। अगला एक बार आप लोग प्रश्न क्रमांक, माँ के गर्भ में बच्चा खालिस्तान के माध्यम से अपना पोषण प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, शायद आपको पता होगा कि यह प्रश्न हमें बार बार पूछा करता था, इसका व्याख्या सहित। तो याद रखिएगा, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो जो बच्चा होता है वो माँ के बीजांड जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो आपने सुना होगा, बीजांडासन से वो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है माँ के पेट से, मतलब गर्भ के समय, और अपने विकास को बढ़ाता है। तो याद रखेंगे, प्लेसेंटा एक आपका महिलाओं में पाए जाने वाला अंग है। इसके माध्यम से ही जो गर्भ बच्चा पलता है, वही क्या करता है, भोजन या पोषण आहार प्रदान करता है। यह प्रश्न एक बार नहीं बार बार पूछा है, और ऐसे ही प्रश्न भर्ती परीक्षाओं में पूछता रहेगा। आपको बता दें, यह वीडियो आपको सिर्फ रेलवे एनटीपीसी में काम नहीं देगा, ग्रुप डी और रेलवे के समस्त वैकेंसी में, एसएससी और बैंक और आपकी स्टेट लेवल के एग्जाम में भी काम देने वाला है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में खालिस्तान भेजा गया था। मतलब हो रहा है एयरमेल, मतलब मेल मीन्स होता है सूचना, एयर मतलब होता है हवा के माध्यम से, या कह सकते हो आप लोग हवाई जहाज के माध्यम से पहुंचाया गया था। याद रखेंगे, तो दुनिया का पहला, सोचिएगा, दुनिया का पहला एयरमेल या हवाई क्षेत्र में रहकर जानकारी पहुंचाना, या आप कह सकते हैं हवाई जहाज के माध्यम से जानकारी पहुंचाया गया था सन फरवरी 1911 में। समझ आएंगे, 1911 में। याद रखेंगे, हमें पूछ रहा है कहाँ से कहाँ पहुंचाया गया था। याद रखेंगे, इलाहाबाद से नैनीताल, ठीक। और नैनीताल कहाँ पड़ता है, आपके यूके मतलब उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कितना सटीक और बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। तो भारत में पहली बार एयरमेल 1911 में इलाहाबाद से नैनीताल पहुंचाया गया था, वो भी दुनिया का और भारत का पहला। आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष, जो आपका साइंस का पोर्शन का है, और नीला थोथा का रासायनिक नाम के। इस प्रकार से जो भी आपके रासायनिक यौगिक हैं, उनका समान नाम, उनका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो हमें बोल रहा है कॉपर सल्फेट। याद रखेंगे, तो कॉपर सल्फेट आप देख पा रहे होंगे CuSO4। कि क्या होता है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है और उसका रासायनिक नाम है, और जो उसका समान नाम है क्या, नीला थोथा। तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट का समान नाम है, और CuSO4 हमने उसका सूत्र बताया। इस प्रकार से जितने भी यौगिक हैं जो काम लायक हैं, सोडियम कार्बोनेट, नमक हो गया आपका, है कि नहीं, भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंदूर का फॉर्मूला, ये सब आपको इन चीज़ों को समान नाम और रासायनिक नाम और इनका यौगिक का फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, वरना पछताना पड़ सकता। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। अब हमने आपको पहले बता चुका है कि भारत का कार्यक्रम मतलब होता है योजनाएं, कार्यक्रम। इस प्रकार से जो देश के विकास के लिए काम आए, उन्हें हम कार्यक्रम योजना के नाम जानते हैं। तो हम केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम और योजना का प्रश्न हमें हर शिफ्ट मिल रहा है, ये बार बार कहता हूँ मैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमें बोल रहा है भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ग्रामीण शहरी दोनों है। लेकिन ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे तीसरा, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, यह राज्य स्तर का क्या है, कार्यक्रम है। हमें तो क्या पूछ रहा है, भारत का। भाई यह ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या है, राज्य स्तर का है, यह आपका आंसर नहीं होगा। मतलब भारत के प्रमुख कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है। और हर शिफ्ट में हमें आपको बता दूं, पूर्ण रूप के लगभग अधिकतम 2 प्रश्न आ रहे हैं, और कम से कम 1 प्रश्न आएगा। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र का प्रश्न हो, आपको एक न एक प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है IDN का पूर्ण रूप बताना, वो भी कंप्यूटर के शब्दावली के हिसाब से। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल लाइज्ड डोमेन में नेम, ठीक है, इंटरनेशनल लाइज्ड डोमेन नेम इसका क्या पूर्ण रूप है, वो भी कंप्यूटर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हम आपको बताएं 1919 में हुई थी, और यह तुर्की में हुई थी, याद रखेंगे। और हमारे भारत में तो मुझे इतना ख्याल है कि भारत में तो 1919 में हुआ था, याद रखना भाई। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की देश में हुआ था, याद रखेंगे। और 1919 में हमारे भारत में शुरुआत हुआ था। और रही बात यहाँ पर कि
खिलाफत आंदोलन से समय जो भी व्यक्ति हुआ करते थे वो अधिकांश मुस्लिम थे, मतलब मुस्लिम समुदाय द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था कौन? खिलाफत। और खिलाफत आंदोलन का प्रश्न आप याद रखेंगे, हमें कई बार पूछा और पूछता रहेगा। समझ गए? चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइएगा खिलाफत आंदोलन के जो संस्थापक हैं या जो मुख्य व्यक्ति है वो कौन है, हमें कमेंट बताइएगा, वरना आप नंबर ऐसे ही गवा रहे हो। वैसे तो अभी तक आप लोग हमें कमेंट में आंसर बताते हो, चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, जीके जिस का। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो नहीं पढ़ रहे हो। और अगला प्रश्न की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र, आपको बता दें नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहा है, और भारत का सबसे बड़ा व सबसे पहला तारापुर याद रखेंगे, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और आप पता होगा तो अच्छी बात है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके पहले आपको बताऊं मैं एनटीपीसी के प्रश्न और ग्रुप डी का प्रश्न भी लिया हूँ इसी पीवाई की सीरीज के जो रिकॉर्ड क्लास में 100+ में। और रही बात हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जो हाल एग्जाम हुआ उसके प्रश्न उठाए, वहाँ पर भी हमें इन्हीं प्रकार के टॉपिक के प्रश्न मिले। कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की बात करूँ तो वहाँ पर पूछा भाई तारापुर है कि नहीं, तो तारापुर याद रखना भारत का पहला व सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा शक्ति केंद्र है, और जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एक बार नहीं 1000 बार पूछेगा, और तुम्हें बनेगा तब जब पढ़ पाओगे ना। हमारा मकसद वही है, आपको जो वही दिखाएं या वही पढ़ाएं जो पेपर में आए, वही पढ़ाएं जो पेपर में आए, तो वही पढ़ा रहा है जो पेपर में आएगा मेरे भाई और मेरे विद्यार्थियों। बस आप लोग सही तरीके से समझो चीज़ों को, और पढ़ के आप नोट बना के आप रिवाइज करो। समय अपने पास बहुत कम है, और अगली भर्ती में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। NCSM सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है देखिएगा। अब सेकेंड प्रश्न पूछ रहा भाई, इसके पहले भी हमें शायद फर्स्ट पार्ट में पूछा था एक पूर्ण रूप। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। तो ये संस्कृति मंत्रालय के क्षेत्र में एक स्वायत्त संस्था है जिसको हम बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। चलिए तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आप देख पा रहे होंगे भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में उल्लेखित है, और इस प्रकार से हमें प्रमुख आर्टिकल, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संविधान के स्रोत, प्रमुख संशोधन और प्रमुख भाग, इतना तो आपको पूछेगा। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना चीज़ों को बिल्कुल रट लो, दिमाग बैठा लो, कुछ भी पूछे इन चीज़ों से तो आपको बननी चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 61 में हमें लिखा है भारतीय संविधान में कि हम राष्ट्रपति को महाभियोग या उसके पद से हटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूछेगा तो आप महाभियोग बोलेंगे, जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? आर्टिकल नंबर 61 आपको बता दें, और आपको बताना होगा स्रोत कि आपने इस महाभियोग को कहाँ से लाया। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मन, आयरिश, आयरलैंड कहते हैं, रूस। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग हमें बताएं कि समस्या सर इस टॉपिक में है, और हम उसको कवर कराने का प्रयास करेंगे। आप बोलते नहीं हो, हम बस आप इशारा कर रहे हैं कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, और वहीं छपेगा जो बता रहे हैं। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं इतने सारे वीडियो बना चुका हूँ, मुझे जो पैटर्न समझ में आ रहा है बिल्कुल समझ में आ रहा है, वही तो बता रहे हैं आपको। और हमने आरपीएफ एसआई का तो नहीं लिया था हमने, बाकी कांस्टेबल का जो हम क्या किए थे, एग्ज़ाम का एनालिसिस कवर कराया था, याद रखेंगे। एग्ज़ाम का एनालिसिस कवर कराया था, वहाँ पर हमने पढ़ाया था और बताया था मैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही वो अच्छा पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। तो फिर क्या हुआ, बात समानता हुई ना। और आप बता दें, हम जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला 5 जून से, हाँ 5 जून से लगभग हम 24 जून तक प्रयास करेंगे कंटिन्यू, डे बाई शिफ्ट बाई आपको हम कवर कराएंगे क्या, जीके जीएस का एनालिसिस। तो आप एनालिसिस देखना भूलिएगा विद्यार्थियों, जिससे आपका बहुत नहीं बहुत 100 से कम 80-90% आपको बेनिफिट मिलेगा। आप भी देखिएगा, अपने सहपाठी भी देखेंगे, और आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सॉरी टेलीग्राम चैनल रहेगा, वहाँ पर आपको हम प्लेलिस्ट वो कहते हैं PDF वहाँ पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। हम अपने माध्यम से जिस भी स्रोत से आपको जानकारी बताएं उससे कोई लेन देन नहीं है, 100% ऑथेंटिक और सही होगा, याद रखिएगा, देख लीजिएगा। हम जीके जिसका एनालिसिस कवर कराएंगे, इंतजार कीजिएगा। हम जिसका नाम देंगे, प्लेलिस्ट का नाम रेलवे भर्ती परीक्षा NTPC जीके जिस एनालिसिस करके, ठीक है। चलिए देख लेना भूलिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत खालिस्तान में की गई थी। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा। सन 2007 में
नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसे हम नैनो मिशन कहते हैं, जिसकी शुरुआत सन 2007 में शुरू की गई थी। यहाँ पर हम आपको जानकारी जो बताना था बता चुके हैं, और यहाँ पर आपने देखा कि टॉप 20% हमने कवर कराया है, जो आपकी भर्ती परीक्षा में आपको 100% सहयोग देगा मेरे विद्यार्थियों। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमें जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और अपने सहपाठी जो पढ़ना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके पास तो अवश्य सेंड करें, जिससे वो भी पढ़ सकें। और हम आपका वही सहयोग करना चाह रहे हैं। हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, जहाँ पर हम फीस पेड चलाते हैं, वो भी न्यूनतम फीस याद रखिएगा, जो आप सोच नहीं सकते। बाकी ज्वाइन लेना चाहते हो ले सकते हो, और रिकॉर्डेड क्लास भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप जुड़ सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से भी, नाम के जैसा ही बना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग। और आप इसका पहला पार्ट नहीं देख लीजिएगा, जिससे आप तुलनात्मक अध्ययन करके आप बेहतर प्रयास कर पाओ। एग्जाम का लेवल क्या आएगा, और एग्जाम डेट आ चुका है, पता होनी चाहिए आपको। चलिए पढ़ते रहे हम आपके साथ।